हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, अप्रॉक्स 8:30 के आसपास का टाइम था और मैंने यहाँ पे रात को चने सोक करने के लिए रखे थे, तो वही मेरे को उसको बॉईल करने के लिए रखना था। और फ्राइडे का डे है, आज का ही व्लॉग है और आज ही वॉइस ओवर करके मैं रात को अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं चने बॉईल करने के लिए रख रही थी। चने जो थे रात को मैंने सोक करके रखे थे और काफ़ी अच्छे से सोक हो चुके थे। जितना वाटर की क्वांटिटी ना मैंने थोड़ी कम रखी हुई थी, तो वाटर उन्होंने सारा अब्जॉर्ब कर लिया था। तो फ्रेश वाटर मैंने इसमें ऐड करा और साथ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और हींग ऐड कर दी थी। पानी में हींग और सॉल्ट वगैरह डाल दो ना, तो चनों के अंदर काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब अच्छे से सॉल्ट मिक्स हो जाता है, अंदर तक चला जाता है और इसमें हींग का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो वो मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया था। अपना बॉईल होते रहेंगे और साथ साथ मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था अपना चना बॉईल करने के लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। मेरे को आज अपने लिए आंवला जूस बनाना था। जैसे मैंने बताया था कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ये गंदा वंदा कूड़ा वूड़ा खा करके बहुत पॉल्यूशन हो गया है, तो मेरे को अभी अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। तो मैंने कल अपने लिए आंवला लिए थे थोड़े से, तो आज मैं अपने लिए आंवला जूस बनाने वाली थी। तो 4 आंवलास मैंने लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी चेंज हुआ है ना एकदम से, मतलब कुछ नई चीज़ ट्राई करो ना तो वो कई बार सूट नहीं करती है मुझे, तो इसलिए आंवला जूस मैं पहले से पीती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है। लेकिन आज मैंने क्वांटिटी काफ़ी कम ली थी, तो 4 आंवलास में इतना सही जूस इसका निकला था। तो वो बैठ करके मैं यहाँ पे सिप सिप करके पी रही थी। थोड़ा सा खाने मतलब पीने में इतना अच्छा तो लगता नहीं है, बट हाँ हेल्थ के लिए जो चीज़ अच्छी होती है वो मैं ट्राई करती हूँ कि वो मैं खाऊँ। यहाँ तक कि मैं नीम की जो लीव्स होती है ना वो भी खा जाती हूँ जो मतलब हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ मैं सारी चीज़ें खा लूँ, कड़वी हो, खट्टी हो, मीठी हो, खा लेती हूँ अगर वो हेल्थ के लिए अच्छी है तो। यहाँ पे मैंने अपना आंवला जूस फिनिश करा, उसके बाद वापस आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मेरे को जो चने थे वो फ्राई करने थे। और आज मैं ना मतलब मैं मोस्टली जब मैं चने वगैरह बनाती हूँ तो मैं वो मिक्सी में उसका मसाला वगैरह प्यूरी वगैरह बनाती हूँ, जैसे टमाटो वगैरह उसमें पीस करके बनाती हूँ। बट आज मैं चॉप करके बना रही थी। हमारा थोड़ा सा टेस्ट अलग है, मनीष को जो है वो चॉप करी हुई चीज़ें अच्छी पसंद आती हैं, मतलब ग्रेवी जो होती है चॉपिंग वाली ग्रेवी ज़्यादा पसंद आती है। और मेरे को जो प्योरी बना करके डालते हैं मेरे घर में, मतलब मायके में हर चीज़ की मतलब मिक्सी में पीस करके जो प्यूरी वगैरह बनती है ना वैसे बनती हैं सब्जियाँ। तो वैसे ही बचपन से खाया तो मेरे को वैसे की हैबिट है। और मनीष को थोड़ा सा चॉप करी हुई ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आज मैं चॉप करी हुई बनाने वाली थी। और बाहर आए थे भैया, तो मैंने उनसे ग्रीन ग्रीन धनिया, एकदम फ्रेश धनिया थी वो ले ली थी और थोड़ी सी मिर्ची भी ले ली थी, क्योंकि पड़ी नहीं थी। यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा है यार कि हर चीज़ एकदम फ्रेश मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लो, बहुत ज़्यादा स्टोर करके फ्रिज में ओवरलोड करके भी रखने की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ों को ज़्यादा स्टोर करने से थोड़ा फ्रिज भी जल्दी जल्दी गंदा होता है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में और फ्रेश फ्रेश चीज़ें लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे ला करके मैंने रख दी थी, क्योंकि मेरे को अभी यूज़ करनी थी धनिया, थोड़ी सी ही ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में, तो उसके अंदर मैंने जीरा डाला थोड़ा सा और उसके बाद 2 इलायची डाल दी थी। इलायची का फ्लेवर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे सब्जी में ब्लैक वाली इलायची होती है ना वो डाली जाती है, बट मैं ये वाली डालती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने डाला तेज पत्ता और उसके बाद अनियंस डाल दिए थे जो मैंने चॉप करे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से चॉप कर दिया था। जिंजर गार्लिक और ग्रीन वाली मिर्ची जो होती है, इन तीनों को चॉप करके जो भी उनका चॉपिंग थी वो उसमें डाल दी थी। उसके बाद टमाटो डाल दिए थे चॉप करे हुए और उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे। सॉल्ट मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी, मतलब मैंने जब चने बॉईल करने के लिए रखे थे तो उसमें डाले थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था ताकि थोड़ा सा प्याज टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाते हैं नमक वगैरह डालने से। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पे भी ऐड कर दिया था। और चने वगैरह में ना थोड़ी सी जो धनिया पाउडर होता है ना उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखती हूँ। और उसके अलावा मैंने किचन किंग डाला था। यहाँ पे मैंने टर्मरिक वगैरह यूज़ नहीं करी थी क्योंकि ब्लैक चने थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुकर खोल करके देखा तो चने अच्छे से बॉईल हो चुके थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो धनिया मैंने ली थी उसको मैं क्लीन करके रख रही थी, और थोड़ी सी थी, अभी आधी से आधी जितनी तो इसमें भी डल जाएंगी और एक बार और यूज़ होंगी, तो थोड़ी सी थी, मैंने सारी कट वट करके वॉश करके रख दी थी। और जितनी मेरे को अभी चाहिए थी वो साथ के साथ मैं यहाँ पे चॉप कर रही थी। बिल्कुल फ्रेश धनिया थी, एक भी उसका लीव्स जो थी ना वो जैसे ख़राब निकल आती हैं जो साफ़ करनी पड़ती हैं, तो बिल्कुल साफ़ थी। थोड़ी सी मैंने पीछे से कट करी और बिल्कुल क्लीन क्लीन से लीव्स जो थी वो मेरे को मिल गई थी। इधर से मेरी सब्ज़ी बन रही थी और इधर से मैंने अपना चॉपिंग वगैरह का काम निपटा दिया था।
और बेटू को भी मैंने मॉर्निंग में स्टडीज़ के लिए बैठा दिया था, क्योंकि बेटू के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और नेक्स्ट वीक से उसके ओरल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और उसके बाद 1 दिसंबर से उसके रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो बेटू को भी मैंने साथ के साथ मॉर्निंग में ही अपना, क्योंकि फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा उसने, बिल्कुल भी स्टडीज़ को मतलब एक नोटबुक भी उसने खोल करके नहीं देखी। तो फेस्टिवल्स को उसने बहुत इन्जॉय करा है, इसलिए मैंने अब उसको थोड़ा सा बोला है कि अब आपको स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपने इन्जॉय करा है बहुत ज़्यादा। उसने उस टाइम पे ना मैंने बेटू को बिल्कुल भी बोला नहीं एक भी बार, ठीक है फेस्टिवल था, साल में एक बार आता है दिवाली वगैरह, तो उसने अच्छे से इन्जॉय करा। मैंने उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं करा, मतलब होता है ना कि बच्चों को फिर वैसी वाली फील नहीं होती, वो रेगुलर जैसा लगता है। तो उसको मैंने अच्छे से उसके फेस्टिवल्स इन्जॉय करने दिया और अब मैंने उसको स्ट्रिक्टली, अब उसको भी पता है कि मम्मा ने इतने दिन तक मुझे कुछ नहीं बोला, तो अब उसको भी मतलब माइंड सेट है, उसको भी मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बोलूँगी ना वैसे वो पढ़ेगी। तो मैंने उसको उस मॉर्निंग में ही पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि मैं किचन का काम कर रही थी, तो वो साथ साथ अपना रिवाइज़ वगैरह कर रही थी। जब मैं फ्री होंगी तो मैं उससे सुन लूँगी साथ के साथ और लिखवा लूँगी जो भी रिटन वगैरह का वर्क होगा। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, आटे को 10-15 मिनट्स का रेस्ट दिया। इतने में मनीष नहा धो करके आ गए थे। अभी सब्ज़ी बनने में थोड़े से 5-7 मिनट लगने थे, बट आज मनीष आ गए थे जल्दी नहा करके, और अभी सब्ज़ी बनने में थोड़ा मतलब उनका ना पता नहीं चलता। अभी मुझे लगा कि टाइम है, कभी कभी तो 11:30-12 बजे भी चले जाते हैं, बट आज उनका मीटिंग आ गई थी तो आज उनको जल्दी निकलना था। तो साथ के साथ अभी मेरे चने जो थे वो थोड़े बन रहे थे, तो साथ के साथ मैंने चपातियाँ भी सेकने के लिए रख दी थी। मैंने कहा चलो चपाती बना करके रख देती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह जो थोड़ी सी रह भी जाएगी ना, जैसे ग्रेवी वगैरह थोड़ी सी सूखने में टाइम होता है, तो पतली भी उतार करके दे सकते हैं, मतलब खाने लायक काम चल जाएगा। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई और व्लॉग को वहीं पे मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी लगी रहूँगी तो फिर क्या कहते हैं, फिर लेट हो जाऊँगी। तो बीच में मैंने ग्रेवी जो थी हल्की फुल्की उसमें थी, वो मैंने उतार करके उनको दे दी थी। यहाँ पे वो खाना वाना खा के चले गए थे, और उसके बाद मैं अपना कोकोनट वाटर पी रही थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में आंवला जूस पिया था। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे कोकोनट निकाला था। कोकोनट भी मनीष लेकर के आए थे, कल आते हुए ऑफिस से लेते हुए आ गए थे, तो वो वहीं पर रखे हुए थे, क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल भी स्पेस था नहीं। और साथ के साथ यहाँ पे बेटू ने जो भी रिवाइज़ करा था वो मैं उससे सुन रही थी स्पेलिंग सहित। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी मेरे को ना और सुखानी थी। मेरे को ज़्यादा ना ये ग्रेवी वाले चने ब्लैक अच्छे नहीं लगते, तो मेरे को थोड़े सूखे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और उसको सूखने के लिए डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने जो इसमें कटा हुआ धनिया था वो डाल दिया था। और मनीष को मैंने ऐसे ही दे दी थी पहले निकाल करके, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो रहा था, फिर वो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं जब रेडी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लगाई यहाँ पे वॉशिंग मशीन, और अपने कपड़े वगैरह वॉश होते रहेंगे। वैसे तो आज स्पेस था नहीं बाहर, बट मैंने कहा चलो लगा करके रख देती हूँ, जैसे ही मिलेगा तो मैं बाहर डाल दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना ये फ्लावर पॉट जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने वॉश करे थे दिवाली में, तो उसका एक फ्लावर ना निकल गया था, तो बाद में मेरे को मिला था, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। मतलब जो फ्लावर के नीचे उसको क्या बोलते हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन सा कुछ होता है ना जिसके अंदर से फ्लावर निकलता है, कली सी, तो वो मेरे को मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ग्रेस आएगा। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी, और बस यहाँ पे लग गई थी। एडजस्ट हो नहीं रही थी, क्योंकि वो ना थोड़ी सी मतलब उसकी ग्लू से चिपकी हुई थी वो, तो वो निकल गई थी। तो फिर मैंने उसको जैसे कैसे सेट करा, और ऑर्गेनाइज़र मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मेरे को मिल गए थे, तो वहीं के वहीं रखे हुए थे, वो लेकर के आ गई थी मैं वापस बेडरूम में, क्योंकि मेरे को आज बेड में से सारा स्टफ़ चेंज करना था, विंटर स्टफ़ निकालना था, क्योंकि काफ़ी ठंड लगती है बाहर। बिल्कुल भी मतलब जो धूप वगैरह होती है ना बिल्कुल आती नहीं है अच्छे से, फॉगी फॉगी सा रहता है, ऑलवेज स्मोकी स्मोकी सा बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, और दिवाली के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बिल्कुल सांस भी नहीं ली जाती है, और ठंड भी बढ़ गई है। और फिर मेरे को ठंड की वजह से ना हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं निकालूंगी। लेट थोड़ा सा इसीलिए हुई क्योंकि मैं इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स का वेट कर रही थी, क्योंकि बार बार फिर पहले मैं निकाल करके इस बैग में रखती फोल्ड करके समर्स वाली टी शर्ट्स, फिर उसके बाद निकाल करके मेरे को इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता, तो वो अनवांटेडली ना मतलब मेरे को 2-2 बार टाइम वेस्ट होता मेरा। तो रुकी हुई थी, अभी आ गए थे, तो मैंने कहा आज तो मैं कर ही देती हूँ ये काम। और ये 2 बैग में मेरे विंटर्स वाले क्लॉथ्स से बहुत ज़्यादा भारी था, ये ब्लैक वाला तो निकल ही नहीं रहा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूरा ओवरफुल था ये। तो मैंने कहा सबसे पहले ये वाला निकालते हैं,
और क्योंकि अगर दोनों मैं एक साथ फैला लेती ना तो फिर समेटने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर शाम के भी अपने काम होते हैं, मतलब प्रॉपर एक रूटीन होता है, मेरे को वो भी करना होता है। ये वाला काम ना डेली के रूटीन से एक्स्ट्रा वाला वर्क था, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम में ही करना था और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए भी था इसके लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले एक एक करके निकालती हूँ, जितना हो पाएगा वो उतना कर लूँगी, और टाइम बचेगा या मेरे में थोड़ी और एनर्जी बचेगी तो मैं सेकेंड बैग में भी लग जाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैंने फ़र्स्ट वाला ही निकाला था, और जो अलमीरा में मेरे समर्स वाले टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी तो वो मैंने निकाल करके बाहर ले आई थी, और एक ऑर्गेनाइज़र ले लिया था। ऑर्गेनाइजर्स का ना जो साइज़ था वो बहुत स्मॉल था, मैंने बताया भी था। देखने में मेरे को लग रहा था कि काफ़ी बड़ी बड़ी वो अटैचियाँ टाइप होती हैं ना, वैसा आएगा, बट काफ़ी स्मॉल था, तो वही निकाल रही थी। फ़र्स्ट निकाला तो उसकी तो ज़िप ही टूटी हुई थी, तो वही देख करके मेरा मूड ही ख़राब हो गया कि इसकी तो ज़िप टूटी हुई है। फिर मैंने दूसरा वाला निकाला तो वो ठीक था, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला बैग खोला। वो वाला बैग तो बहुत ज़्यादा भारी था, जो भी बॉटम वेयर्स थे वो उसके अंदर थे, और इसके अंदर सारे अपर वेयर्स ही थे, जैसे टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह होती है ना, तो वो मैं निकाल रही थी वन बाय वन फोल्ड करके। वैसे इन बैग में भी काफ़ी अच्छे सेफ्टी से रखे रहते थे, बट ये है कि स्पेस काफ़ी ले लेते थे, और इतने सारे बैग्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मेरे को ऑर्गेनाइज़र मंगवाने पड़े। और इन ऑर्गेनाइज़र्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, 1 या 2 सीज़न ही चल जाएँ तो बड़ी बात होएगी। और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं, मेरे को 300 रुपीज़ के अंदर 8 ऑर्गेनाइज़र्स मिले हैं। तो फिर ठीक है, अगर 2-3 सीज़न भी चल जाते हैं, 2-3 साल भी चल जाते हैं तो बहुत है, मतलब पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैंने निकाल लिए थे, और एक एक करके मैं सारी टी शर्ट्स वगैरह फ़ोल्ड करके इसमें रख रही थी। काफ़ी सारी समर्स की टी शर्ट्स हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर भी, जब जितनी बार मैं अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, मैं साथ साथ निकालती चली जाती हूँ, ताकि क्योंकि न्यू लेते रहते हैं हम तो पुरानी निकलती नहीं है, फिर वो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो जाता है, मतलब स्पेस नहीं बचता रखने के लिए। तो एक एक करके मैं सारी फ़ोल्ड करी थी, और जो जो मेरे को अगले साल नहीं पहननी है, जो मैं मतलब इस साल तक पहन के बोर हो गई हूँ, वो मैं साइड में निकालती जा रही थी कि मतलब रखे रहेंगी तो मैं उसको पहनती रहूँगी। जैसे नाइट वगैरह में होती है ना, जो हमको काफ़ी कंफर्टेबल सी हो जाती है, पहन पहन के थोड़ी घिस जाती है ना, कॉटन और हॉजरी, वो बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, लाइक मई जून के मंथ में, तो वो रखी रहती है ना, तो मैं उनको पहने रहती हूँ। बट अभी मेरे को था कि यार नई भी आती जा रही हैं, पुरानी को भी मैं कंफर्ट पहन मतलब ले करके कि कंफर्टेबल हैं और पहननी है, तो वो ओवरलोड हो रहा है, चीज़ों को संभाल करके रखना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि पुरानी भी नहीं निकाली, नई भी लेते जा रहे हो, तो फिर मतलब जगह कहाँ होगी, स्पेस तो उतना ही है ना, उसको हम भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं। तो इसलिए जो मेरे को नेक्स्ट सीज़न नहीं पहननी, या मैं जो बहुत बार पहन चुकी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में, वो मैंने निकाल करके साइड में रख दी थी, ताकि ना होंगी ना मैं पहनूंगी। अगर पड़ी रहेंगी तो मैं कंफर्टेबल समझ समझ के, मतलब मई जून में तो पहनूंगी पहनूंगी, क्योंकि मई जून में सबसे ज़्यादा जो घिसे हुए कॉटन के कपड़े होते हैं ना, मेरे को वो सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है दिल्ली में कि गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ का वेदर थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो फिर इसलिए मैं निकाल करके साइड में रखती जा रही थी कि अब मेरे को ये नहीं पहननी, और इतने सारे हैंगर्स जो थे वो फ्री हो गए थे। अब इसके अंदर मेरे को विंटर्स के क्लॉथ्स जो थे वो हैंग करके रखने थे, उनको भी मैं ऐसे ही हैंग करके रख देती हूँ, ताकि मेरे को अपनी स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह दिखती रहें। जो थोड़ी मोटी वाली जैकेट्स होती हैं उनको मैं नीचे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, बाकी जो थोड़ी मीडियम टाइप की होती है ना, दिसंबर मिड से लेकर के जनवरी एंड तक थोड़ी सी विंटर बहुत ज़्यादा होती है, 1-2 महीने की विंटर बहुत मतलब पीक पे होती है, तो उस टाइम के लिए थोड़ी अलग जैकेट्स चाहिए होती है। अदरवाइज़ जो ये स्वेट शर्ट्स और ये है ना, इनसे काम चलता है, तो वो सारी मैं हैंगर में हैंग कर दूँगी। और अभी 1-2 टी शर्ट्स और भी निकली थी अलमीरा से जो नीचे गिरी हुई थी, वो मैंने जो पहननी थी, मतलब जो थोड़ी न्यू थी, अभी कम पहनी थी मैंने, वो मैंने पैक कर दी थी, और जो थोड़ी पहन चुकी थी या फिर अब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वो मैंने निकाल करके साइड में रख दी थी। अगेन वही रीज़न था कि ना होंगी ना पहनूंगी, वरना इनको भी मैं फिर गर्मियों में अच्छे से घिसती, तो वो मैंने निकाल करके साइड में रख दी थी। और कुछ 1-2 टॉप वगैरह भी नीचे, जैसे हैंगर्स में उनके नेक वगैरह थोड़ी बड़ी होती है ना, तो वो नीचे गिर जाती हैं समटाइम्स, तो वो नीचे गिरी हुई थी, तो वो मैं निकाल करके लाई थी। और इस पॉली में मेरी 3 न्यू टी शर्ट्स थी, जो कि मैंने लेकर के आई थी समर्स में, बट मैंने एक बार भी ट्राई नहीं करी, मतलब पहनी हुई नहीं थी, तो मैंने इसी तरह से पॉली में ही पैक करके उनको एज इट इज़ रख दिया था, जैसे ही मैं लेकर के आई थी। तो फिर वही है ना कि न्यू लेकर के आई थी बट पुरानी नहीं निकालती, तो फिर इनको रखने का स्पेस कैसे होता। तो अब मैंने सोच लिया है कि अगर मैं 2 टी शर्ट्स लाऊंगी ना, तो मैं एटलीस्ट 4 टी शर्ट्स अपनी निकालूंगी, 4 नहीं तो 3 तो निकालूंगी। जितनी लेकर आऊँगी ना उससे एक आधी ज़्यादा ही निकालूंगी, तो तभी जा कर के स्पेस मैनेज होगा, घर जो है वो क्लटर फ्री लगेगा और मैनेजेबल सा लगेगा।
तो इसलिए मैंने ये वाली सारी टी शर्ट्स निकाल दी थी और ये बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में थी। अभी 2-4 व्लॉग पीछे भी जा कर के देखो तो ये सारी टी शर्ट्स मैंने उसमें वेयर करी हुई होंगी, जो कि बिल्कुल ठीक थी, बट अभी संभाल करके रखती और मतलब इसलिए मैंने निकाल दी थी। अब मेरा नहीं था मन और अभी निकाल दी थी तो निकल गई थी, नहीं तो फिर वो पहनती मैं उसको रिपीटली और न्यू भी लेती रहती, फिर वही रहता, ओवरफ्लो रहती है अलमीरा, हमेशा मैनेज नहीं रहती बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये सारी मेरी विंटर्स की स्वेटर्स वगैरह थी, जैकेट्स वगैरह थी, एक एक करके मैंने इनको हैंगर में लगा दिया था। और इस बार मैंने समर्स में भी बिल्कुल सोच लिया था, जब मैंने विंटर का स्टफ़ चेंज करा था ना, तो काफ़ी सारी मेरे पास टी शर्ट्स थी, तो मैंने सोचा था, बोला तो नहीं था किसी को, लेकिन सोचा था कि इस बार मैं शॉपिंग नहीं करूँगी और मैंने रियरली 3-4 टी शर्ट्स या मैक्सिमम 5 टी शर्ट्स ही ली होंगी। मैंने समर्स में, पूरे समर्स में मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी थी। अभी विंटर का भी स्टफ़ मेरे पास काफ़ी सारा है, आप देख ही सकते हो कितनी सारी हैंगर्स में मैंने लगा दी हैं और अभी वो वाला एक बैग और पड़ा हुआ है। तो अभी विंटर का भी कलेक्शन जब तक ये निकलेगा नहीं ना, अभी मैं इस बार भी और कोई शॉपिंग करने नहीं वाली हूँ। हार्डली, अगर जैसे मेरे को ना थोड़ा चलते फिरते कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं विंटर्स में भी ना कोई शॉपिंग ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी बहुत सारी स्वेटर जैकेट्स हैं, इनको भी समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपड़े ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्लटर ना हमारे घर में ये कपड़ों का ही होता है। मतलब जब भी हमारा घर मैसी दिखता होगा ना, उसके पीछे कपड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए क्लॉथ्स हमको थोड़े से कम रखने चाहिए, मतलब वैरायटी रखो लेकिन इतनी भी मत रखो कि फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। अगर स्पेस कम है तो थोड़ा कपड़ों को हमको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, ये वाली टी शर्ट्स मेरी अभी ठीक ठाक कंडीशन में थी और किसी ना किसी की ये काम ज़रूर आएंगी, तो उनके मतलब अच्छा लगता है मेरे को, मैं निकाल देती हूँ तो। और ये बहुत ज़्यादा मैं कॉस्टली भी नहीं लेती हूँ, कुछ 100 वाली होती हैं, कुछ 150 वाली या मैक्स 200 वाली होती हैं। रेयर, मतलब मैक्सिमम यही रेंज होती है मेरी टी शर्ट्स की। जो थोड़े से टॉप वगैरह होते हैं वो थोड़े से ऊपर रेंज में चले जाते हैं, बट टी शर्ट्स का जो रेंज होता है वो इतना ही होता है, 100 से 200 के बीच में। और उसके बाद जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़र मैंने निकाला था, मतलब न्यू बनाया था, जिसके अंदर मैंने स्टफ़ डाला था, वो मैंने उसी ट्रॉली बैग के अंदर डाल दिया था। अदरवाइज़ वो 2 स्पेस लेते, एक ऑर्गेनाइज़र भी लेता और वो ट्रॉली बैग भी मेरे को रखना ही था अंदर ही, क्योंकि बाहर भी स्पेस नहीं था रखने का, तो मैंने उसी के अंदर डाल करके रख दी थी ताकि एक स्पेस में 2 चीज़ें आ जाएँ। और उसके बाद फिर एक ये वाला बैग जो था ना, मेरे को हल्का फुल्का फिर बैक पेन सा फील होने लगा, तो मैंने वो वाला बैग रख दिया था कि रात को बैठ करके इसको थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी या फिर इसको कल के लिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी बेड वेड मैंने सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह मैंने इस ब्रश से झाड़ दी थी, क्योंकि बेडशीट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर उसको निकालते हुए बिछाने में ना फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इस ब्रश से क्लीन कर दिया था, ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। हेयर्स वगैरह भी अगर बेड पे हो ना, वो भी इसके अंदर अच्छे से रोल हो जाते हैं और फिर हैंड से उसको क्लीन कर दो तो बहुत अच्छे से ब्रश भी क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर ये ब्लैंकेट वगैरह मैंने साइड में करके रख दिया था। और अभी देखो स्ट्रैप में मेरा पैर अटका और मैं गिर जाती, तो उसका जो स्ट्रैप था वो मैंने साइड कर दिया था ताकि किसी और के पैर में ना लगे। और उसके बाद ये विंटर्स के ये मेरे 2 यार हैं, एक वो हीटिंग बैग और एक ये, इनके बिना मेरा विंटर नहीं कटता। रात को सोने से पहले एक बार हीटिंग बैग से मैं थोड़ा हाथ पैर सेक लेती हूँ और उसके बाद रात को सोने से पहले एक बार स्टीम ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग अपनी सारी निपटा के, हेयर वॉश मैंने करा था, हेयर नहा के आए हुए मेरे को हो गया था आधा घंटा, बट हेयर्स अभी थोड़े से मेरे गीले थे, तो मैं यहाँ पे स्टीम ले रही थी क्योंकि सर में दर्द ना हो जाए। फिर थोड़ा स्टीम ले करके ना रिलैक्सेशन मिल जाती है। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।